हेलो बच्चों। आप क्लास 8 कर चुके हो, अब आप आ चुके हो क्लास 9th में। अब क्लास 9th में आ चुके हो तो मैं आपको पढ़ाऊंगा फिजिक्स। जिन बच्चों के पास ट्यूशन्स नहीं है अवेलेबल उनके टाउन में, कस्बे में, तो मैं आपको फ्री में ट्यूशन दूंगा यहाँ पे यूट्यूब पर। आप बस एक बार ट्रस्ट करिए मेरे ऊपर और पढ़िए। तो आप क्लास 8 में आपने पढ़ा होगा साइंस, तो क्या होती है साइंस, कमेंट करके बताइए। तो व्हाट इज अ साइंस? व्हाट इज अ साइंस? साइंस क्या होती है? स्टडी ऑफ नेचर and behavior of natural things and behavior of natural things। हम नेचर को पढ़ते हैं, उनके बिहेवियर को जानते हैं, क्या करते हैं हम? नॉलेज, उनके बारे में क्या लेते हैं? नॉलेज। तो पूरी डेफिनेशन हो जाएगी एंड नॉलेज दैट वी ऑब्टेन अबाउट दैम। तो बेसिकली साइंस को 3 कैटेगरी में डिस्ट्रीब्यूट किया गया, बांटा गया है। तो वो कैटेगरी कौन सी है, यानी बोलो साइंस कितने प्रकार की होती है? तो पहली बोलेंगे हम फिजिक्स, दूसरी लेते हैं हम केमिस्ट्री, और थर्ड लेते हैं हम बायो। इनके भी अलग अलग पार्ट्स हैं, वो आप हायर स्टडी में पढ़ेंगे। मैं आपको पढ़ाऊंगा फिजिक्स। तो फिजिक्स पढ़ाने से पहले फिजिक्स, जैसे साइंस को जाना है जैसे हम फिजिक्स को जानते हैं, तो फिजिक्स क्या होती है बताइए, व्हाट इज फिजिक्स? तो फिजिक्स एक ग्रीक भाषा से लिया गया वर्ड है, ग्रीक वर्ड है ये फिजिक्स। ग्रीक वर्ड था फोसिस, सॉरी फोसिस। फोसिस का मीनिंग था, फोसिस का मीनिंग था नेचर। फोसिस मीन होता है नेचर। चल, तो इसकी बेसिकली डेफिनेशन क्या बन गई? स्टडी ऑफ नेचुरल फिनोमेना। तो फिजिक्स बेसिकली बोलते हैं फिजिक्स को स्टडी ऑफ नेचुरल फिनोमेना एंड, और फिजिक्स में क्या पढ़ते हैं हम? प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ये होती है फिजिक्स की बेसिकली। आप सभी को पता होना चाहिए साइंस क्या होती है, फिजिक्स क्या होती है। तो मैं क्लास 9th पढ़ाना चाहूँगा, क्लास 9th पढ़ाऊँगा मैं। क्लास 9th हम शुरू करते हैं, थोड़ा हम उसके बारे में जान लेते हैं। क्लास 9th में कौन सा सिलेबस में कौन कौन से चैप्टर हैं। तो एक मिनट वेट करिए। जल्दी जल्दी करता हूँ। तो हम पढ़ा रहे हैं क्लास 9th फिजिक्स। बेसिकली मैंने फिजिक्स बता दी। ग्रीक वर्ड होता है ये, ग्रीक वर्ड से लिया गया है। ग्रीक वर्ड था फोसिस, जिससे इसे नई भाषा में फिजिक्स कहते हैं। तो अब आपको क्लास 8 पढ़ के आए हो, अब क्लास 9th में आ चुके हो। तो क्लास 9th में अब आपको एक बुक मिलेगी साइंस करके। तो साइंस करके मैंने अभी कैटेगराइज किया तीनों। तो साइंस में से मैं आपको पढ़ाऊंगा फिजिक्स। तो मैं रिकमेंडेड करूंगा बुक्स, जैसे एनसीईआरटी तो मस्ट ही है। एनसीईआरटी तो स्कूल वालों ने भी मस्ट कर रखी होगी, लेकिन एनसीईआरटी के अलावा भी एक किताब मैं सजेस्ट करूंगा, सब बच्चे लाएं। मार्केट में मिल जाती है, एस चंद। ओल्ड भी मिल जाती है, सस्ती भी मिल जाएगी। जिन बच्चों के पास पैसा है तो वो नया एडिशन ले। ठीक है, अब मैं थोड़ा सिलेबस की बात कर लेता हूँ। मेनली इसमें हम पढ़ेंगे बाकी के चैप्टर और टीचर पढ़ाएंगे, केमिस्ट्री के, बायो के। तो मैं खाली उसके बता देता हूँ फिजिक्स में हम कौन कौन सा पढ़ेंगे। जैसे मोशन पढ़ेंगे हम, एक मोशन। दूसरा हमारा हो जाएगा
इसके ही लॉ हो जाएंगे, लॉज ऑफ मोशन एंड फोर्स आ जाएगा इसमें। तीसरा हो जाएगा, तीसरा हम पढ़ेंगे ग्रेविटेशन, अर्थ के बारे में पढ़ेंगे, ग्रेविटी के बारे में पढ़ेंगे। चौथा हो जाएगा हमारा वर्क, हमने कितना वर्क कर लिया, एंड एनर्जी। पांचवा हो जाएगा, फिफ्थ हो जाएगा साउंड। और मैं बता देता हूँ साउंड चैप्टर हमें 9th तक ही मिलेगा, 9th के बाद साउंड चैप्टर हमें नहीं मिलेगा। बेसिकली हमारे उससे हटा दिया गया सिलेबस से, 11th में थोड़े साउंड से कंसेप्ट है लेकिन हटा दिए गए हैं। तो आपको साउंड यहाँ बहुत अच्छे से पढ़ना होगा, मैं पढ़ाऊँगा आपका बहुत अच्छे से, तो इसलिए साउंड पर ही फोकस रहेगा। ये बाकी को आप पढ़ लोगे, आपको 11th में पढ़ोगे, 12th में और मिल जाएगा। बेसिकली एक चीज़ और बता देता हूँ, 9th रिलेट करेगी 11th की फ़िज़िक्स को और 10th रिलेट करेगा 12th की फ़िज़िक्स को। जैसे मैं इनके बारे में थोड़ा और डिस्कशन कर लेता हूँ मैं, और टॉपिक वाइज तो मैं कल से पढ़ाऊँगा। मैं बेसिकली और बता देता हूँ मोशन और ये क्या होता है, मोशन में हम क्या क्या पढ़ेंगे, मोशन में हम क्या क्या पढ़ेंगे, मोशन क्या होता है। वैसे बेसिकली बता दे रहा हूँ, हम तो चैप्टर में तो पढ़ेंगे, अब ये थोड़ा डिस्कशन चल रहा है। मोशन क्या होता है, जैसे अ मूवमेंट ऑफ, स्पेलिंग गलत, मूवमेंट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मोशन। डेप्थ में तो हम चैप्टर में पढ़ेंगे, बेसिकली बता दे रहा हूँ। और इसमें हम क्या पढ़ेंगे, मोशन वाले चैप्टर में स्पीड पढ़ेंगे हम, वेलोसिटी पढ़ेंगे हम, मोशन पढ़ेंगे। मोशन दो प्रकार के पढ़ेंगे, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। सॉरी, अच्छे से लिख देता हूँ, नॉन मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। वेलोसिटी हो गई एक, इसमें पढ़ेंगे हम। सबसे मेन चीज़ होती है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन होता है इसमें, इसे हम अच्छी तरीक़ा से बताएंगे। डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकता है लेकिन डिस्टेंस कभी जीरो नहीं होगा, ये पढ़ेंगे आगे। और एक इसमें आएगा हमारा सबसे बेहतरीन सा टॉपिक, एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन पढ़ेंगे और रिटार्डेशन पढ़ेंगे इसमें। एक्सीलरेशन क्या होती है, चेंज, जब वेलोसिटी चेंज होती है, चेंज इन वेलोसिटी, शॉर्ट में लिखो डी, चेंज इन वेलोसिटी अकॉर्डिंग टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। ये बाकी बातें हम करेंगे, डेप्थ में पढ़ेंगे, ये तो मैंने बेसिकली पढ़ाया आपको। और अगला देख लेते हैं हम, और क्या है इसमें, मोशन से दूसरा हम पढ़ेंगे, अब पढ़ेंगे हम दूसरा, हमने पढ़ा है लॉज ऑफ मोशन एंड फोर्स। तो बेसिकली अब हम मोशन पढ़ा, वो सारे टर्म्स चैप्टर में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद आते हैं मोशन। न्यूटन का नाम सुना होगा। न्यूटन जी ने तीन दिए थे लॉ, मोशंस लॉ, मोशंस लॉ। फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ। फिर उसके बाद आता है फोर्स पढ़ेंगे। फोर्स क्या होता है, एनी ऑब्जेक्ट पुश एंड पुल, एनी ऑब्जेक्ट पुश एंड पुल। भाई ये तो मैं वैसे ही बता रहा हूँ, मैं चैप्टर तो हमें पूरा पढ़ना होगा, उसी में आप ये सारा अभी नोट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे ही मैं आपको बता दे रहा हूँ। और राइटिंग वगैरह पे कुछ मत जाना, वो तो मैं आपको जो चैप्टर पढ़ाऊँगा फोर्स का उसमें बताऊँगा। फोर्सेस हो गए। फिर उसके बाद अगला चैप्टर कौन सा बताया, ग्रेविटेशन, यहाँ ले लेते हैं।
ग्रेविटेशन में क्या पढ़ोगे तुम? ग्रेविटेशन में अर्थ के बारे में पढ़ेंगे, केपलर्स लॉ होते हैं, अर्थ कैसे रोटेट कर रही है, मतलब टाइम पीरियड क्या होता है। केपलर्स के भी 3 लॉ थे। इसमें हम वेट पढ़ेंगे, वेट क्या होता है, मास क्या होता है, सारा कुछ। प्रेशर भी इसी में पढ़ेंगे हम, प्रेशर, थ्रस्ट, प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, ये सब कुछ इसी में पढ़ेंगे हम। अगला अगला क्या है देखते हैं। ये काला हो गया ब्लैक बोर्ड, इस पे मत जाना आप लोग। तो अगला चैप्टर कौन सा है? अगला चैप्टर कौन सा है? हम पढ़ेंगे वर्क एंड एनर्जी। बेसिकली वर्क क्या होता है सॉरी वर्क क्या होता है, वर्क क्या बोलते हैं, वर्क इज डन व्हेन फोर्स प्रोड्यूस मोशन। वर्क में पूरा फोर्स का ही रोल होता है वर्क के अंदर। वर्क और एनर्जी वैसे सेम होती है, हर क्लास में आप समझेंगे यूनिट के हिसाब से। एनर्जी एनर्जी हम बेसिकली 2 टाइप की पढ़ेंगे, एक काइनेटिक एनर्जी और दूसरी पढ़ेंगे हम पोटेंशियल एनर्जी। आपके सिलेबस में यही 2 हैं, एनर्जी। और ये मेरा डिस्कशन थोड़ा सा, आपको सिलेबस जानना ज़रूरी था। किसी भी टॉपिक को पढ़ो उसका पहले सिलेबस हमें पता होना चाहिए। तो ये मैंने आपको सारा डिस्कशन कर लिया। इसके बाद आप पढ़ेंगे साउंड में जैसे इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट की कौन कौन सी ध्वनि होती हैं। सारा कुछ हम साउंड चैप्टर में ही पढ़ेंगे। जैसे हमारी आवाज़ लाउडर होती है, लड़कियों की थोड़ी तेज होती है, तो सारा कुछ हम साउंड में वो पिच का फ़र्क होता है, वो सारा कुछ मैं ही पढ़ाऊँगा आपको। बस मेरे ऊपर ट्रस्ट बनाए रखें। जिस किसी को भी कुछ भी डाउट हो या मेरा पढ़ाने का तरीका और 1-2 एरर्स वगैरह स्पेलिंग में हो, जल्दबाजी में हो जाते हैं, ज़्यादा टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। मुझे कमेंट करके बताइए, मुझसे जुड़ना चाहते हैं कमेंट करो। और क्लास 8 में आपके जो परसेंटेज आए आप प्लीज़ कमेंट करके बताइए, जिन जिन बच्चों के इतने परसेंट गेन किए हैं, जिससे मैं जज करूँ मेरे साथ कैसे बच्चे जुड़ने वाले हैं। थैंक यू। सब पढ़ो।